हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको रिसर्च एप्टीट्यूड का नेक्स्ट पार्ट कराऊंगी और इस पार्ट के अंदर हम कुछ एथिक्स के क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या फिर हमारे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दी गई हैं एथिक्स के रिगार्डिंग, हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि एथिक्स के अप्रोचेस क्या हैं और एथिक्स क्या होते हैं, रिसर्च एथिक्स हम किसे कहते हैं। इसके अंदर जो है हम आज के टॉपिक में सम डिजायरेबल एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे टू एंश्योर एथिक्स इन द रिसर्च। रिसर्च के अंदर एथिक्स को फॉलो किया जाए उसके लिए कुछ एलिमेंट्स हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। और सेकंड, हम कुछ इंपॉर्टेंट की टर्म्स के बारे में बात करेंगे कि रिसर्च एथिक्स के अंदर क्या इंपॉर्टेंट की टर्म्स हैं। ये मैं आपको एनटीए नेट एग्जाम पेपर 1 जो है कंप्लीट कोर्स आपको इसी चैनल पर अवेलेबल कराऊंगी विद क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर जो भी हमारे पेपर हैं उनको भी हम साथ ही साथ करेंगे। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। सबसे पहले आता है कि कुछ डिजायरेबल एलिमेंट्स के बारे में यहाँ पर बात हो रही है कि क्या क्या होने चाहिए जब हमारी रिसर्च को हम मतलब कि रिसर्च के अंदर हम एथिक्स को फॉलो करें, तो उसके अंदर क्या क्या चीजों का हमें ध्यान रखना होता है या क्या क्या चीजें हम इंक्लूड करें हमारे रिसर्च वर्क में। सबसे पहले आता है ऑनेस्टी, यानी कि आप जो है अपने प्रति और अपनी रिसर्च के प्रति ऑनेस्ट रहेंगे, यानी कि आप सच्चे ईमानदारी से उस काम को करेंगे। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि हमारी रिसर्च जो है वो पर्सनल बायसनेस से दूर होनी चाहिए, यानी कि सब्जेक्टिव नहीं होनी चाहिए कि जो आपका मन किया आपने उसको इंक्लूड कर लिया, जो आपका मन नहीं किया उसको आपने एक्सक्लूड कर दिया। तो हमारी रिसर्च कैसी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर डिपेंड होनी चाहिए, तभी वो जो है एथिकल मानी जाएगी। नेक्स्ट वन इज कंसिस्टेंसी, हमारे रिसर्च वर्क के अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, यानी कि आप लगातार उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो काम आपको 1 साल में पूरा करना था वो सिर्फ आपने 1 दिन में कंप्लीट कर दिया। इट मीन्स क्या है कि आपने किसी और का कॉपी कर लिया उस वर्क को। तो आपके वर्क में क्या होनी चाहिए, रिसर्च में हमारी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आपको प्रीवियस रिसर्च के बारे में पता हो कि पिछले वाले जो रिसर्चर थे उन्होंने क्या किया इस टॉपिक में, और आपको अपनी प्रॉब्लम का पता हो कि जिसपे आप जो है रिसर्च कर रहे हैं और आप जो है कंसिस्टेंट वे से उसको कंप्लीट करें। नेक्स्ट वन इज केयरफुलनेस टू अवॉइड केयरलेस एरर्स, आपको ध्यान रखना होगा, आपको हर चीज का, छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखना होगा ताकि आपके जो एरर्स हैं वो ना हो पाए। नेक्स्ट आता है ओपननेस इन शेयरिंग डाटा, अगर आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो आप जो है ओपननेस दिखाएं, यानी कि अगर कोई दूसरा देखना चाह रहा है तो आप उसको दिखाएं वो जो डाटा आपने कलेक्ट किया है, यानी कि आपकी रिसर्च तभी जो है एथिकल मानी जाएगी या फिर एथिक्स को आप फॉलो कर रहे होंगे जब आप उसके अंदर कुछ भी छुपाएंगे नहीं, कुछ भी हिडन नहीं होगा, आप ओपननेस करेंगे अपने जो भी डाटा आपने कलेक्ट किया है उसको। नेक्स्ट आता है रिस्पेक्ट फॉर IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हम इन्हें कहते हैं, जैसे कि पेटेंट राइट, कॉपीराइट या फिर हमारा ट्रेडमार्क के रिलेटेड राइट्स हैं, उनको जो है आप रिस्पेक्ट करेंगे। अगर किसी चीज ने या फिर किसी भी मतलब आप एक कंपनी के बारे में स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं और कंपनी ने लिखा हुआ है कि ये डाटा जो है हमारे किस तरीके का है, कॉपीराइट है इसके ऊपर, आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हमारी परमिशन के बगैर, तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप इस डाटा को तो लेंगे लेकिन किसकी परमिशन के साथ, कंपनी की परमिशन के साथ। अदरवाइज वो जो है आप क्या कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का हनन करेंगे, जो कि नहीं होना चाहिए हमारी रिसर्च वर्क में, जो कि इलीगल हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कॉन्फिडेंशियलिटी, अब कुछ डाटा ऐसा होता है कि कई बार हम जब सैंपल इकट्ठा कर रहे हैं या डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उस टाइम पर हम कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, किसके बारे में, जो हमारे रिस्पोंडेंट होते हैं उनसे, यानी कि जो रिस्पॉन्स दे रहे थे हमारे क्वेश्चंस का, उनसे हम क्या करते हैं, उनकी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो आपको अपनी रिसर्च वर्क में कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना होगा, यानी कि अगर किसी की पर्सनल चीज है तो आपको उसको गोपनीय रखना होगा। नेक्स्ट आता है अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, आप डुप्लीकेट वर्क नहीं करेंगे, यानी कि किसी ने पहले रिसर्च किया है आपने उसी का कॉपी पेस्ट कर दिया, आप ऐसा काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होनी चाहिए, जब भी हम रिसर्च कर रहे हैं तो हमें हमारी सोसाइटी का ध्यान रखना चाहिए और जो भी हमारे आसपास हम जो भी चीजों के बारे में हम रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें जब आप रिसर्च कर रहे हैं आप उनकी हर चीज का ध्यान रखेंगे, साथ के साथ जैसे कि ह्यूमन हो या फिर एनिमल्स हो, आपको हर किसी को अच्छे तरीके से ट्रीट करना होगा। नेक्स्ट आता है
नॉन डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि कोई भी आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। अगर आप डिस्क्रिमिनेशन करेंगे यानी कि भेदभाव अगर आपने किया तो वो रिसर्च जो है हमारी एथिक्स को फॉलो नहीं करेगी। तो आपकी रिसर्च हमेशा कैसी होनी चाहिए, नॉन डिस्क्रिमिनेशन नेचर की होनी चाहिए, यानी कि आप किसी के साथ भेदभाव उसके अंदर ना किया हो। आपने जैसे रिसर्च करना था 100 स्टूडेंट्स के ऊपर, आपने क्या किया कि सारे बॉयज को ही ले लिया, गर्ल्स को छोड़ ही दिया, तो वो वहां पर क्या शो कर रहा है कि ये डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, कि लड़कियों को इसके अंदर इंक्लूड ही नहीं किया गया। नेक्स्ट आता है लीगल इश्यूज टू बी ओबे। अगर कोई लीगल इश्यूज है, जैसे IPR एक्ट है, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है हमारे, तो अगर कोई भी लीगल इश्यूज हैं उनको आपको ओबे करना होगा, रूल्स रेगुलेशन को आपको मानना होगा। नेक्स्ट वन इज मॉनिटरिंग। आपको हर पहलू के ऊपर ध्यान देना होगा जो भी आप रिसर्च के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये सारे कुछ हमारे एलिमेंट्स थे जो कि इंश्योर करते हैं एथिक्स को मेंटेन करेंगे हमारी रिसर्च में। आपको ये सारे पहलू को क्या है, एलिमेंट्स को फॉलो करना होगा। अब हमारी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है। फर्स्ट आता है फैब्रिकेटिंग बिहेवियर। अब इसके अंदर क्या आता है, क्रिएटिंग सस्पिशियस डाटा। अब क्या होगा, जैसे कि आप जो है 100 स्टूडेंट का आपने डाटा कलेक्ट किया, कितने स्टूडेंट का आपने डाटा कलेक्ट किया है, 100 स्टूडेंट का आपने डाटा कलेक्ट किया है। उसमें से हम मान लेते हैं कि 80 का आपने सच में कलेक्ट किया है और जो बाकी 20 बचे उसमें ये आपने कलेक्ट नहीं किया, लेकिन आपने फिर भी क्या किया है, भर दिया है इसको, यानी कि फॉर्म के अंदर लिख दिया है। लेकिन लिखा कहां से है, अपने आप से। आपने अपने आप से इस डाटा को फिल कर दिया। जो 20 लोगों के पास और जाना था आपको, आप उनके पास ना जाकर आपने खुद से ही डाटा भर दिया, तो उसको हम क्या कहेंगे, फैब्रिकेटिंग बिहेवियर कहेंगे उसको। यानी कि जिसके अंदर रिसर्चर खुद से ही डाटा को भर देता है, डाटा अपना जो वो रिसर्च नहीं करता वो डायरेक्टली लिख देता है। नेक्स्ट आता है फॉल्सिफिकेशन, यानी कि मैनिपुलेट करता है, यानी कि घुमा देना डाटा को। मैनिपुलेट करना मतलब कि जो चीजें एक्चुअल में थी उनको तोड़ मरोड़ के आपके सामने रखा गया। मैनिपुलेट करना उसको हम कहेंगे फॉल्सिफिकेशन, यानी कि डाटा को ही आपने क्या है, गड़बड़ कर दी डाटा के अंदर ही। नेक्स्ट आता है प्लेगरिज्म। इसके अंदर क्या होता है, अप्रोप्रिएटिंग समथिंग समबडी एल्स आइडिया थॉट एक्सेट्रा एज योर ओन। यानी कि आप इसमें क्या कर रहे हैं, आप किसी और का आइडिया, किसी और का थॉट, किसी और की जो भी मतलब कि पिक्चर है या फिर उसने थ्योरी वगैरह डिजाइन किया, आपने क्या किया, आप उसका नाम हटा के आप बोल रहे कि मैंने सर्च किया है, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्लेगरिज्म। नेक्स्ट वन इज मल्टी ऑथरशिप। अब इसके अंदर क्या होता है कि दो से ज्यादा लोग इकट्ठे मिल रहे हैं या एक से ज्यादा इंसान मिलकर रिसर्च वर्क किया, लेकिन जिसने एक्चुअल में वर्क किया था उसका नाम ना लेके किसी और का ही नाम इसके अंदर रख दिया गया, तो उसको कहेंगे मल्टी ऑथरशिप। नेक्स्ट आता है पीयर रिव्यू। पीयर रिव्यू में ये होता है कि जैसे आपने जर्नल बनाया, आपने तैयार किया, तो अब उसका रिव्यू किया जा रहा है, दूसरे लोगों से पूछा जा रहा है कि ये सही है या नहीं है, तो उसको हम पीयर रिव्यू कहेंगे। यानी कि जो हमारे साइड में जो रिसर्चर थे जो सेम उसी फील्ड में वर्क कर रहे हैं, उनसे आपने जो रिसर्च किया उसको चेक कराना, उसको हम कहेंगे क्या, पीयर रिव्यू करना। होप सो आपको ये सारी टर्म्स समझ आई होंगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर पूछें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।